नमस्कार, मैं आज आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय हैं। इनके बिना सभी व्रत व पूजन अधूरे होते हैं। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। एक बार उस बहन की नंद का विवाह था, तो बहन ने भाई को ना तो न्योता दिया और ना ही कोई संदेश पहुँचाया। भाई को जब बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की नंद का विवाह है, तो भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया, साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दान दिया। तब भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा और बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली कि भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तब बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहनकर आए हैं? तब देवरानी ने कहा, पैदल पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहनी है। तब बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, मेहमानों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तब भांजे की बहू को दया आ गई और उसने ताला खोल दिया। ताला खोलते ही भाई वहाँ से भाग गया। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश भगवान का मंदिर था, वहाँ गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मेरा अपमान किया। घर जाने पर मेरी पत्नी पूछेगी कि बहन के घर से क्या मिठाई लाए हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तब गणेश भगवान को उस पर दया आ गई और गणेश जी बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज ले जाओ। और भाई ने ककड़ी और तरबूज तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोग के लिए क्या लाए हो? और झोला खोलते ही तरबूज सोने की गेंद में बदल गया। बाकी के तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। तब भाभी बोली, आप बहन के घर से इतना सब कुछ क्यों लेकर आए हो? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा भी जोरों से चलने लगा। तब भाभी बोली, नंद जी को घर पर बुलाओ। तब भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। तब देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। तब बहन बोली, उनसे बोलो हवेली के सामने वाले रास्ते से आए, मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। तब भाई ने बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। भाई बहन को लेकर आए, अपने घर आया। भाई ने और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया और जो चीज़ें मांगी भाई ने सब लाकर दे दिया। तब बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया। तब भाई मोची से बोला, मेरी बहन को ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर वे जूती अभी तक नहीं आई। जब बहन रवाना होने लगी तब मोची आया और बहन के जूते पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा
बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी कहानी पत्नी को सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा और कमरे में बंद कर दिया। तब भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोलकर तब मैं बाहर आया और गणेश जी भगवान के मंदिर में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। तब पत्नी बोली, अगर मुझे यह बात पता होती तो मैं उसे कुछ ना देती। अब मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, बहन की वजह से ही मुझे आज सब कुछ मिला है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती, मैं भगवान के मंदिर में क्यों जाता और क्यों गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो भगवान गणेश की कृपा है और किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। और दोनों गणेश भगवान को झुककर प्रणाम करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे ही सभी पर भक्तों पर करना। अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, सभी की मनोकामना पूरी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गणेश जी अवश्य लिखें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।